नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नीलांचल क्लासेस में। मेरा नाम है राहुल और मैं लेके आया हूँ आज परसेंटेज पर मिसलेनियस क्लास। हम इस चैप्टर की हर टाइप के सवालों की क्लास कर चुके हैं, पर आज इसकी लास्ट क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चंस पे करा रहा हूँ। मिसलेनियस का मतलब है कि मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं भाई हर टाइप का, जैसे हमने इलेक्शन पर क्वेश्चन पढ़े, एग्जाम पर, पॉपुलेशन पर, किसी वस्तु के मूल्यह्रास पर, है ना, ये सारे, और इनकम पर हम सवाल पढ़ चुके हैं। पर कुछ सवाल हैं जो मिक्स आते हैं, तो आज उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम सीधा सवालों पर चलते हैं, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं सवाल से। और सवाल क्या है हमारा पहला कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% नुकसान हुआ। भाई 400 लीटर तेल का क्या है, एक कंटेनर है, और जिसमें क्या हो गया, रिसाव हो गया। रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितने तेल बचा, मतलब कंटेनर में कितना तेल शेष रह गया। तो भाई क्या करना है, भाई कंटेनर की क्षमता कितनी दे रखी है, क्षमता दे रखी है 400 लीटर। कंटेनर की क्षमता कितनी है, 400 लीटर। और नुकसान क्या है, नुकसान है रिसाव के कारण 8%, ठीक है। अब पूछा शेष कंटेनर में तेल की मात्रा कितनी है, शेष तेल की मात्रा कंटेनर में ये हमें निकालना है। तो आपको यहां ये बात समझनी होगी कि जब कोई भी कंटेनर हो, चाहे वो 8 लीटर हो, 10 लीटर हो या 100 लीटर, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो जब कंटेनर की क्षमता कितनी तरह की है, उसमें 400 लीटर है, तो 400 लीटर भाई अपने आप में कितना है, 100% है। 100% की वैल्यू हमारी कितनी है, 400 लीटर, ठीक है। अब 1% की वैल्यू अगर यहां से चेक करेंगे तो हमारा कितना, 4 लीटर। क्यों कि ये दोनों जीरो 100 की, इस 400 में 2 जीरो से कट जाए। अब देखना है कि हमें नुकसान कितना हुआ। भाई 1% पर 4 लीटर है, तो हमें नुकसान कितना है, 8%। तो अगर 1% की वैल्यू 4 है, तो हमें 8% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इधर भी 8 से गुणा, इधर भी 8 से गुणा, ठीक है। एक मिनट देखो भाई, 8% नुकसान हुआ, 100% था, 100% में से 8% का नुकसान हो गया, तो बचा कितना कंटेनर में भी, शेष मात्रा कितनी बची, शेष मात्रा बची कितनी, 92%। अब एक बात तो, हमारे पास 1% की वैल्यू 4 है, तो हमें निकाले 92% की वैल्यू। तो 92 की मल्टीप्लाई इधर और 92 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी 92% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी कि 4 इंटू 92, और इसका मतलब 4 दूनी 8, 9 चौक 36। तो शेष तेल की मात्रा कितनी, शेष तेल कंटेनर में कितना रहेगा, 368 लीटर। और यही हमसे पूछा गया है कि शेष कितना बचा, शेष मात्रा पूछी है हमसे। तो ये आ गया हमारा 368 लीटर। कंटेनर में शेष मात्रा कितनी बची, 368 लीटर। तो बस हमें क्या करना था कि कंटेनर की क्षमता को माना अपने 100%, क्षमता को कितना माना, 100%, और नुकसान कितने का हुआ, नुकसान हुआ 8% का, तो शेष कितना बचा, 92%, ठीक है। तो 92% की वैल्यू हमने यहां से निकाली, 368 लीटर शेष मात्रा कंटेनर में ये बचेगी। तो आंसर ये हो गया 368। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा ये है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। मतलब एक कॉलेज में जितने भी बच्चे थे उसका 40% बच्चों को ग्रुप ए मिला, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। मतलब 40 के बाद जो भी शेष बचेगा उसका 75%, 75%
को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी प्राप्त हुआ। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब कितने छात्रों ने आवेदन किया था। तो हम क्या करेंगे कि आपने माना कि 100% आवेदन हुए होंगे, सौ, ठीक है। अब क्या 40% ग्रुप ए के बच्चे मिले, इसमें से 40% और 100 का 40 कितना 40, ये है ग्रुप ए। ग्रुप ए शेष कितना बच गया, शेष बचा 100 में से 40 गया। अब शेष का 75% ग्रुप बी, तो 60 है और 60 का 75% निकाले, ऐसे निकालेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 से कितनी बार 15 बार, 15 तिया 45, मतलब 60 में से 45 निकल गए तो कितने बचे 15। तो ग्रुप बी प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं 45, ग्रुप बी। और ग्रुप सी में कितना शेष, ग्रुप सी में कितने बच्चे मिलते हैं 12, और जबकि बचे कितने हमारे शेष 15। तो ग्रुप सी में कितने बच्चे हैं 12 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट हैं। तो अब 12 स्टूडेंट है जबकि शेष कितना बच रहा है हमारे पास 15। इस 15 की वैल्यू किसके बराबर है 12 की, एक की वैल्यू 12/15। आवेदन किए छात्रों की संख्या कितना मानिए 100, 100 की वैल्यू निकाल दो, 100 इधर 100 ही इधर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15, 5 से 20 बार, 3 चौक 12 और 20 चौक 80। कितने स्टूडेंट ने आवेदन किया 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट थे जिन्होंने आवेदन किया, ठीक है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया 80। भाई सिंपल सी बात, 40% ग्रुप ए हो गया, शेष बचा कितना 60, 60 का कितना 75% कितना होता है 45, 45 लोग कितने हो गए 60 में से ग्रुप बी। शेष बचे सी ग्रुप के, तो सी ग्रुप में कितने स्टूडेंट बता रहा है वो 12, और जबकि बचे कितने यहाँ से 45 15, तो इसका मतलब 15 की वैल्यू 12 के बराबर है, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं 100, 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी 80 के बराबर होगी। तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 80, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला हमारा सवाल ये है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि माना कुल धनराशि थी 100 थी। अब सबसे पहले क्या करता है, इसका 50% किसको देता, अपने पुत्र को देता। इसका 50% भाई कितना बनेगा 50। अब इसके बाद क्या करता है, 30% दे देता अपनी पुत्री को। 30% मतलब कि 30 किसको दिया, पुत्री को। कितना खर्च हो गया 100 में से 50, 30, 80 बचे कितने अभी 20। आगे कहता है कि शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दान दे दिया जाता है। अब शेष क्या है 20, और 20 का कितना 80%। तो भाई 20 का 80% कितना निकलेगा 8 दूनी 16। कह रहा है कि इस 20 में से 16 उसने दान दे दिया, शेष कितना बचा फिर 4। एक ट्रस्ट को दान दे देता है यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हैं दान देने के बाद भी, और हमारे पास क्या बचा शेष
दान देने के बाद 4, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 16,000। 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 4,000। हमसे पूछा गया है कि कुल कितनी धन थी उसके पास आरंभ में, कितना मांगा था? 100 प्रारंभ में। तो 1 की वैल्यू 4,000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 4 लाख। कितनी? 4 लाख। प्रारंभ में धनराशि उस व्यक्ति के पास कितनी थी? 4 लाख। ठीक है, तो ये आंसर होगा इस सवाल का 4 लाख रुपए। प्रारंभ में उस व्यक्ति के पास धनराशि थी 4 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जी, अगला हमारा सवाल ये है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं। एक डिब्बे में क्या है? 100 नीले गोले हैं, कॉमा 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाएं तो काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा? तो पहले हम लिख लेते हैं कितनी कितनी संख्या दे रखी? नीले और हमको दे रखे लाल और लास्ट तक काले। कह रहा नीले गोलों की संख्या है 100, लाल की 50 और काले भी 50। ठीक है, कह रहा 50%, 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं। इसका मतलब 25% निकाल लिए गए, तो इसका 25% 25, तो बचे कितने शेष? शेष 75 बचे। 50% निकाल लिए गए और 50 का 50% निकालें तो कितना? 25, तो शेष कितने बचे? 25। अब ये कह रहा है कि बताइए लाल गोलों का प्रतिशत कितना होगा? काले गोलों का, काले गोले कितने हमारे पास? 50 है ना। तो देख रहे हैं कितने बचे टोटल गोले? कितने? 75, 25, 100 और 50, 150। टोटल है 150। 150 में से काले कितने हैं? 50 into 100। ठीक है, यहां से सवाल करेंगे 50 से कितनी बार कटेगा? 3। तो हमारा बचा 100/3। इसको लिख सकते हैं 33 सही 3%। काले जो गोले थे उनका प्रतिशत कितना आ गया? 33 सही 1/3%। इसमें देखो सवालों में क्या परसेंटेज को देख रहा है कि बच्चे से परसेंटेज आता है या नहीं आता निकालना। ठीक है, उसमें सिर्फ परसेंटेज ही देखना है आपको कि काले गोलों का परसेंटेज कैसे निकालें। तो भाई इस सवाल का आंसर आ गया 33 सही 1/3%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। कितने? 60% पेड़ नारियल। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। नारियल के पेड़ कितने हैं? 60%। और नारियल के पेड़ों का 25% किसके पेड़ है? आम के पेड़ है। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500, मतलब सेब के पेड़ कितने हैं? 1500। तो पूछ रहा बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे? बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? कुल पेड़ों की संख्या। चलिए हमें यह बताया कि सेब के पेड़ कितने? 1500 और निकालना क्या है? बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या। तो सबसे पहले मैं क्या मानता हूं कि माना कुल पेड़ जितने भी रहे होंगे वो अपने आप में 100 होंगे, 100%। फिर ये कह रहा है कि बगीचे के कुल पेड़ों का 60% नारियल के पेड़ है। तो नारियल कितना हो गया भाई? 100 का 60%, इसका मतलब 60 पेड़ नारियल के। फिर कह रहा है नारियल के जितने पेड़ हैं उनकी संख्या का 25% आम के। तो आम का कितना होगा फिर?
60 का 25%। और 60 का 25% कितना होता है? 25 चौका 100, 25 के 25, 25 के 100, 15, 15 चौका 60, 15। अब कह रहा सेब के पेड़ कितने हैं? सेब के पेड़ कितने हैं? जितना आम के पेड़ है, जितना भी आम के पेड़ है उसका 20% है। आम के पेड़ कितने? 15, इसका 20% निकालें। 20 पंजे 100, 5 तिया कितना निकलेगा? जबकि पेड़ जो सेब के हैं उसकी संख्या तो हमें बता रखी है, कितना? 1500। तो इसका मतलब पेड़ कितने निकल गए? सिर्फ 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 1500। 1 की वैल्यू कितनी है? 500। कुल पेड़ों की संख्या मान रखी है अपने कितनी? 100। 1 की वैल्यू 500 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 50,000। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कुल पेड़ पूछे तो यही हमारा कुल पेड़ कितने? 50। कुल पेड़ों की संख्या बगीचे में कितनी हो गई हमारी? 50,000। और यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी होती है उससे बस कंपेयर कराना होता है। 3 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 500, 100 की 50। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? देखो क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति के पास जूस की जो मात्रा थी वो इतनी थी, वो 35 दिन चले, पर उसकी सप्लाई बढ़ गई तो वही मात्रा क्या होगी? कम चलेगी। 35 दिन के लिए सफिशिएंट था। सपोज करो कि आपके घर जो आटा है वो 35 दिन के लिए है और 2-3 कैंडिडेट और फालतू आ जाए तो आपकी मात्रा क्या है? कम पड़ जाएगी। तो दिन क्या हो जाएंगे? कम दिन चलेगी, 35 ना चल के 30 चलेगी। तो वही कह रहा है कि सप्लाई 35 दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलती सप्लाई? 35 दिन तक। अब वो कह रहा है उसका प्रयोग बढ़ गया, ज्यादा सप्लाई होने लगी, कितना? 40% बढ़ गया। प्रयोग में कितनी वृद्धि होगी? 40%। कह रहा तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी? तो इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई 40% की वैल्यू होती है 2/5। अगर उसका प्रयोग 5 था शुरुआत में, कितना? 5, प्रारंभ में, बढ़कर कितना हो गया? 7। ठीक है, बढ़कर कितना हो गया? 7। तो दिन की संख्या क्या घट जाएगी इसकी? भाई ये प्रयोग चल रहा है, 5 था पहले, 5 यूनिट खत्म होते थे, आज 7 हो रहे हैं, तो दिन क्या हो जाएंगे? कम। कैसे? 7 से। क्या दे रखा? पहले 35 दिन के लिए एनएफ था ये 500 के 35। अब वही क्वांटिटी कितने दिन के लिए? 25। कितना दिन चलेगा? केवल 25 दिन चलेगी। जो चीज 35 दिन चलनी चाहिए थी, सप्लाई बढ़ने के कारण अब कितने दिन चलेगी? 25 दिन। तो 25 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया हमारा 25 दिन। मैं सीधी सी बात यह है, कोई चीज 35 दिन चल रही थी और उसकी सप्लाई बढ़ गई 40%, तो अब कुछ कम दिन चलेगी। तो मैंने क्या किया? 40% को फ्रैक्शन बनाया। तो मैं मानता हूं पहले ये 5 प्रोडक्शन होता था, 5 मात्रा खपत होती थी रोज। अब मात्रा कितनी बढ़ रही है? खपत इसकी 7 हो गई। तो दिन इसके बिल्कुल इसके ऐसे कंपैरिजन में कम हो जाएंगे। दिन का रेशियो कितना हो जाएगा? 7 से 5। और पहले के दिन दे रखे 35 दिन। इसका मतलब 7 की वैल्यू 35 है पहले, अब कितनी होगी? 5। अब कितने दिन की रेशियो आ रहा है? 5। 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25। तो कितने दिन चलेगी वही सप्लाई? अब 25 दिन चलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। एक स्टाफ में 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं महिला स्टाफ, मतलब 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विभावित है।
कार्यालय में अविभावित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई ये है कि किसी कार्यालय में पुरुष और महिला, ये वो कह रहा है महिलाएं कितनी है 40%, इसका मतलब 40 है भाई। 100% होगी कोई भी चीज, 40 क्या है महिलाएं, तो भाई 60 क्या होंगे पुरुष। अब हमें बताना अविभावित लोगों का परसेंटेज, अविभावित लोगों का परसेंटेज, जबकि कह रहा महिलाएं कितनी विभावित हैं, महिलाएं 70% और 50% पुरुष। अगर 70% विभावित है महिलाएं तो 30% क्या है अविभावित। 50% पुरुष विभावित है तो 50% क्या हो गए अविभावित। बताना भाई 60 का 50% 30 और 40 का 30% 12। पता चल गया मुझे अविभावित लोगों की संख्या कितनी है, ये रही। कुल कितने लोग थे 100 में से अनमैरिड कितने 30 पुरुष और 12 महिलाएं, मतलब कि 30 40 42 इंटू 100 से 100 खत्म हो गया। अविभावित लोगों का परसेंटेज कितने परसेंट है 42%। अविभावित लोग कितने भाई 42%। और इस सवाल का मेरा यही है आंसर, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 42%। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है कि स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और महिलाएं 70% विभावित हैं, तो अविभावित कितनी होगी 30%। तो आपने मान लिया कि स्टाफ मान 100 का है तो 40% महिला मतलब 40, बाकी पुरुष 60। महिलाएं कितनी विभावित है 70, तो अनमैरिड कितनी होंगी 30 मतलब 12 40 का। पुरुष कितने विभावित है 50%, और 50% कैसे अविभावित, तो 50% 60 का कितना 30। 42 लोग ऐसे 100 में से जो विभावित है, तो कितना हो गया 100 में से 42 है तो 42%। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया 42%। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कमल के पास कुछ सेब है, कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे, खाता कितने हैं यह हमें पता, 70 सेब खाता है, तो अब एक मतलब 40 जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे हो, ठीक है, अब क्या होगा कि वो कह रहा है कितने सेब बेचे, यदि उसने 70 सेब बेचे, 70 सेब बेचे, 70 सेब बेच दिए। अब कह रहा है कि जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, 40% की वैल्यू होती है 2/5। अब खाए बेचे, अगर वो 5 सेब खाता है तो इसका 40% बेचता भी है, कितना, ठीक है, और सेब कितने खाता है वो बेचता है, अगर 70 सेब बेचे, इसका मतलब 7 की वैल्यू 70 दे रखी है इंटू 100, इसको भी 10 गुना कर दो इंटू 50। यही तो हमसे पूछा है कितने सेब उसने खाए, हमसे पूछा है कि उसने कितने सेब खाए, तो कितने सेब खाए इतना आ गया हमारा आंसर 50। भाई सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि जितने सेब खाता है उससे 40% बेचता है, तो 40% की वैल्यू 2/5। अगर मैं मानता हूं 5 सेब खाता है तो 5 का 40% 2, तो बेचता कितना है फिर 7। अब बेचे कितने सेब उसने 70, तो 7 की वैल्यू 70 और 50 की वैल्यू 5 की वैल्यू 50,
तो आंसर हो गया 50। वो पूछ रहा है कितने सेब खाए। ठीक है, अब हमारा आंसर हो गया इसका सवाल का 50। चलिए भाई और सवालों पर चलते हैं आगे और देखते हैं सवाल। चलिए ये सवाल भी आते हैं कभी कभी हमारे फ्रैक्शन के ऊपर, भिन्न के ऊपर, ये भी डिस्कस करते हैं। भिन्न के अंश में इतने परसेंट, हर में इतने परसेंट वृद्धि कर दी। देखो आप जानते हो कि x अपॉन वाई ये क्या फ्रैक्शन है, भिन्न, जिसमें x क्या है, अंश है, न्यूमरेटर ये है। तो सवाल इसके ऊपर बन जाएगा कैसे कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20%, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। अंश में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 20% की, और हर में कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं, 5% की। कमी करने के बाद हमें एक नई भिन्न प्राप्त होती है जो किसके बराबर होती है, 5/2 के बराबर होती है। तो बताइए हमारी मूल भिन्न क्या थी। तो इस सवाल को पहले आप ऐसे देखिए कि माना एक भिन्न, माना भिन्न क्या है, ये मान ली x अपॉन वाई। अब इसके अंश में कितनी वृद्धि करनी है हमें, 20%, तो 20% का मतलब 120/100। हर में कितने की कमी करनी है, 5%, 95/100। और कमी, जब ये काम आप कर दोगे तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 5/2 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, x अपॉन वाई का मान निकालना है केवल, तो ये इससे 100 से 100 खत्म हो जाएगा। फाइनली मेरे पास बचेगा 120x अपॉन 95 बाई इज इक्वल टू 5/2। ये मेरे पास बचा। हमें चाहिए क्या, x अपॉन वाई की वैल्यू, तो 95 ऊपर जाएगा गुणा में और 2 के मल्टीप्लाई में आएगा 1। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इससे कट जाएगा ये 24 x अपॉन वाई 95 अपॉन 24 दूनी 48। मेरी जो मूल भिन्न थी वो इतनी थी, मूल भिन्न निकालनी थी हमें, जो आई है 95/48। और ये मेरे सवाल का आंसर। एक तरीका तो ये है ऐसे करने का कि आपने कोई भिन्न मान लिया x अपॉन वाई और उसके अंश में करनी है 20% की वृद्धि और हर में करनी है 5% की कमी। तो मैंने यहां कर दी अंश में 20% की वृद्धि, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 120/100। हर में कर दी 5% की कमी, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 95/100। ऐसे ही करने के बाद भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 5/2। यहां से x अपॉन वाई का मान निकालेंगे, 95/48 आएगा। ठीक है, इसका दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं इसको बेटा करना से देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं लिखे यहाँ पे अंश, यहां लिखा हार, कह रहा है अंश में कितने की वृद्धि करनी, 20%, इसकी वैल्यू होती है 1/5। 20% की वैल्यू 1/5। माना शुरुआत में अंश कितना था, 5, तो बढ़कर कितना हो गया, 1 की वृद्धि हो गई 5 से 6। हर में कमी करनी है 5%, इसकी वैल्यू होती है 1/20। हर स्टार्टिंग में था 20 और कम होकर कितना हो गया, 19। ठीक है, अब मूल भिन्न देखें तो कितनी बनेगी, ये भिन्न ये होती है अंश अपॉन हर, तो कितनी बनेगी, 5/20। यहां देखें कितनी बनेगी, 6/19। तो उसने यही तो कहा कि हमारी नई भिन्न 5/2 के बराबर हो जाती है। तो नई भिन्न कौन सी है, इसका मतलब क्या हो गया, 6/19 बराबर कितना होगा, 5/2। हमें निकालनी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये कौन सी भिन्न है, मूल भिन्न, और ये कौन सी है, नई भिन्न। नई भिन्न किसके बराबर होगी, 5/2। तो यहां से अगर 1 की वैल्यू निकाल दी जाए तो 5 × 19/6 दूनी 12 ये आएगी। हमें वैल्यू चाहिए 5/20 की, तो 5/20 इधर कर दो, 5/20। ठीक है, बिल्कुल आंसर सेम आएगा, 5 चौक 20, 19 पंजे 95 और 12 चौक, यही आंसर आएगा हमारा 95/। तो ऐसे भी हम इस सवाल के आंसर को कर सकते हैं, तो इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर सेम आएगा।
आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आंसर हो गया 95/48। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसका भिन्न के ऊपर ही। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, अंश में 20% वृद्धि करनी है और उसके हर में 20% कमी करनी है, हर में 20% कमी करनी है। ठीक है, कमी कर दी जाए तो अंत में भिन्न का मान 4/5 होता है। चलो वैसे ही करते हैं इसको, अंश और हर। 20% की वैल्यू 1/5, तो वृद्धि है तो 5 से बढ़कर कितना होगा 6। 20% की वैल्यू 1/5, हर में 5 से कमी हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा 4। तो अंश अपॉन हर ये भिन्न होती है, तो ये भिन्न बनेगी 5/5 जो कि क्या होगी, मूल भिन्न। नई भिन्न क्या बन जाएगी 6/4। नई भिन्न, ठीक है। अब जबकि कह रहा है नई भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 6/4 जो नई भिन्न है वो किसके बराबर हो जाएगी 4/5। अब लास्ट में देखें मूल भिन्न क्या है, कट के एक ही तो है, तो यहां से अगर एक की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 1 = 4 × 16, 6 × 5 = 30। भाई ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 6 नीचे, इसको 2 × 8 = 16, 2 से कितनी बार, तो मूल भिन्न कितनी आ गई हमारी, मूल भिन्न का मान आ गया 8/, यही हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। ठीक है, और अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो आने वाले एग्जाम जीडी एसएससी हो या यूपी SSC पैट हो उसमें बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।